Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. Guys, in this video we will study Fehling test. कि Fehling test क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री में. गाइज, Fehling टेस्ट करवाने के लिए आपको चाहिए Fehling सॉल्यूशन और ये ऐसा होता है, देख लो भाई, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है Fehling सॉल्यूशन, ये रहा. ठीक है. अब ये सॉल्यूशन कैसे बनता है, क्या इसके कंपोनेंट है. गाइस, Fehling सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है Fehling ए, दूसरा होता है Fehling बी. अब ये Fehling ए क्या होता है, पूरा नाम लिख लेना भी, Fehling ए और Fehling बी. Fehling ए होता है aqueous solution of कॉपर सल्फेट. ठीक है. व्हाट इज Fehling बी? इट इज रो चिल्ली साल्ट. अब ये रो चिल्ली साल्ट क्या होता है गाइस? टार्ट्रिक एसिड का सोडियम और पोटासियम का साल्ट होता है. व्हाट? सोडियम एंड पोटासियम. सोडियम एंड पोटासियम. सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, या सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट भी कह सकते हो आप इसको. ठीक है. ओके. अब जब रो चिल्ली साल्ट को, ये कलरलेस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, पाउडर फॉर्म में होता है रो चिल्ली साल्ट. जब आप इसको इसमें मिला देते हैं, अब ये जो Fehling ए है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का ही होता है भाई, इसलिए कलर ब्लू ले रखा है हमने. ठीक है. ये लाइट ब्लू कलर का होता है. जैसे ही आप इसको इसमें ऐड करते हो, ये डीप ब्लू कलर का हो जाता है, थोड़ा डीप ब्लू कलर है. इससे भी लाइट कलर होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का. ठीक है. ओके. अब गाइज, हमारे पास तैयार हो गया Fehling सॉल्यूशन, जो बना होगा Fehling ए एंड Fehling बी से. ठीक है. ओके. अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको? सिंपली ये डेफिनेशन है. Fehling सॉल्यूशन इज, इट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 विद रो चिल्ली साल्ट. रो चिल्ली साल्ट क्या होता है? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट. सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट को कहते हैं रो चिल्ली साल्ट. ठीक है. आइए बात करते हैं क्या सिग्निफिकेंस है Fehling सॉल्यूशन का, Fehling टेस्ट का. गाइस, ये टेस्ट यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश, अलग करने के लिए. किसको भी? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड से. लो भाई, एलिफेटिक एल्डिहाइड आपके पास, ठीक है, इनको आप अलग कर देंगे इनसे. किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड से एंड और कीटोन से भी. गाइस, चॉकलेट डे है आज. ठीक है, आपके लिए स्पेशल चॉकलेट. तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स Fehling टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड Fehling टेस्ट नहीं देते, कीटोन्स भी Fehling टेस्ट नहीं देते. अब गाइस, कई बार हम देखते हैं कि ये जो Fehling सॉल्यूशन दे दिया, क्या होता है Fehling सॉल्यूशन, टेस्ट नाम कैसे दे दिया इसका? एक्चुअली जब आप दो कंपाउंड्स को अलग अलग कर पाए किसी की हेल्प से, इसी रिएक्शन को हम टेस्ट बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? टेस्ट. ये अब टेस्ट हो गया भाई, कि आप इसको इससे अलग कर देंगे, दैट्स वाई. ठीक है. आइए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं भाई इस रिएक्शन को. गाइस, Fehling टेस्ट के लिए जो Fehling सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का होता है, आपने भी देखा, ये देख लो भाई. ठीक है. अब ये सॉल्यूशन हमने ले लिया यूसेप ट्यूब में. ओके. जैसे ही आप इसके अंदर
कोई भी एल्डिहाइड डाल लेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड डाल दिया आपने। जैसे एलिफेटिक एल्डिहाइड डाल लेंगे सॉल्यूशन में, इसका कलर थोड़ा सा हीट कर देना भाई, रेडिश कलर हो जाएगा, रेड पीपीटी बन जाएंगे। यहां पीपीटी प्रेसिपिटेट बनते हुए दिखेंगे आपको यहां। अगर रेड पीपीटी बन जाते हैं, जैसे ही आप ये एल्डिहाइड इसमें डालते हो तो ये कंफर्म हो जाता है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड आपने डाला है। अब एग्जांपल दो एलिफेटिक एल्डिहाइड का। सिंपली गाइस, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज के पास एक फ्री CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये नॉर्मल लीनियर कार्बन की चेन से जुड़ा होता है। तो आप आसानी से ग्लूकोज की कंफर्मेशन का पता कर सकते हैं फेलिंग टेस्ट से। ग्लूकोज की एक और बात बता दूं, इसे एल्डोज शुगर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और गाइस, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो ये जो RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा भी OH, तो यहां पे O आ गया। सिंपली फेलिंग सॉल्यूशन ने एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया एसिड में, और इस एल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन। अब एक्चुअली फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है, इसलिए हम फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कहते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब गाइस, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसीलिए ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। डन, ओके। आइए अब समझते हैं इसकी एक्चुअल रिएक्शन एक एग्जांपल के साथ। देखो भाई, हमने एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जैसे ही आप इसमें डालेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, थोड़ा सा हीट करेंगे तो आपको रेड पीपीटी मिलेंगी। जो रेड पीपीटी मिलते हैं वो होते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, Cu2O के। कैसे पीपीटी होते हैं भैया, रेड पीपीटी होते हैं, रेड इन कलर। ठीक है, अब बात यह है ऐसा क्या था फेलिंग सॉल्यूशन में कि रेड पीपीटी मिल गई। गाइस, कॉपर सल्फेट था, और कॉपर सल्फेट में कॉपर का 2+ आयन, क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होता है भी कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में, SO4 2- कॉपर 2+। गाइस, क्या हुआ, इसमें 2 कॉपर 2+, साथ में बेस भी होता है। देखो, रो चिली साल्ट में सोडियम था और पोटासियम था, हम कह सकते हैं एक प्रकार से अल्कलाइन सॉल्यूशन बन चुका है। तो ये जो OH- आयन है, आप लीजिए 5 OH- आयन इसके साथ। ठीक, क्या होगा, ये जो कॉपर 2+ है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में। यहां पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, कॉपर के ऊपर चार्ज है +1, ऑक्सीजन पे -2 है, दोनों दो पे हो जाएगा +2, एक पे कितना हो जाएगा +1। तो क्या कॉपर 2+ कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया, यस। तो क्या कॉपर 2+ का एक प्रकार से रिडक्शन हो गया क्या, यस। और ये किसमें है, फेलिंग सॉल्यूशन में, तो किसका रिडक्शन हुआ, फेलिंग सॉल्यूशन का। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका। क्या होगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O- में, ठीक है। प्लस बनाएगा ये क्या भाई, वाटर। कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। बोला आपने तो याद कर रखा है, बताइए कैसे। देखो भाई, आइए देख लेते हैं कैसे बैलेंस हुआ। देखिए, कार्बन कितने हैं, 2, 1 और 1 2, ठीक है। हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 5 9, 3 और 6 9, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई।
ऑक्सीजन 1 और 5, 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 5 और 1 6। कॉपर 2 2 कॉपर। और चार्ज से भी देख लो, आप देखो यहां पे कितना चार्ज है, बस इसके ऊपर -1 चार्ज है, ये इस साइड 5 नेगेटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव, 1 माइनस। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी बैलेंस होगी। ठीक है, अब गाइज ये रिएक्शन रेड पीपीटी केवल एल्डिहाइड ही देता है, वो भी एलिफेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन, चाहे वो एलिफेटिक कीटोन हो या एरोमेटिक कीटोन हो, वो ये रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, और कीटोन्स चाहे एलिफेटिक कीटोन हो या एरोमेटिक कीटोन हो, उनको भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। दैट्स वाई फेलिंग टेस्ट ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही देते हैं। दैट्स ऑल। तो गाइज इस तरीके से हमारा फेलिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसका मेन सिग्निफिकेंस आपके एमबीबीएस में कहां है? फर्स्ट ईयर के दौरान बायोकेमिस्ट्री में आपके सामने प्रैक्टिकल्स आएगा ये, और आपको एक यूरिन का सैंपल दे दिया जाएगा और पूछेंगे आपसे, बताइए क्या इसके अंदर ग्लूकोज है क्या यूरिन में, शुगर है क्या यूरिन में? तो आप क्या करेंगे, सैंपल डालेंगे, सैंपल के अंदर बैंडेड सॉल्यूशन डाल देना भाई, थोड़ा हीट कर देना, अगर बन रहे हैं रेड पीपीटी तो ग्लूकोज है, वरना नहीं है, फिनिश। फिर आपसे सिग्निफिकेंस पूछेंगे, आपने जो टेस्ट करवाया फेलिंग टेस्ट, बताइए क्या 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 हुआ इसमें, तो आप एक्सप्लेन करेंगे, ये बात है। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस। किसी प्रकार की कोई क्वेरी फेलिंग टेस्ट को लेकर आपकी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।